अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था। उनका नाम स्मिता रखे जाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख उनकी मां विद्याताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। यह मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बना। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल जिंदगी में बहुत शरारती थीं। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली मैथिली राव बताती हैं, वो निजी जिंदगी में बहुत साधारण थीं। उनके अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि वो बहुत बड़ी स्टार बने। जिंदगी के प्रति गंभीर होने के साथ साथ वो बहुत शरारती थी, बहुत मस्ती करती थी। उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। यही कारण है कि 14-15 साल की उम्र में ही उन्होंने चुपके से ड्राइविंग सीख ली। स्मिता पाटिल ने अपने छोटे फिल्मी सफ़र में ऐसी फिल्में की जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्मों में जहां भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, मंडी और निशान जैसी कलात्मक फिल्में हैं, तो वहीं दूसरी ओर नमक हलाल और शक्ति जैसी व्यावसायिक फिल्में भी कतार में हैं। फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी समाचार पढ़ा करती थीं। समाचार पढ़ने से पहले उनके लिए साड़ी पहनना ज़रूरी होता था और स्मिता को जीन्स पहनना अच्छा लगता था, तो स्मिता अक्सर न्यूज़ पढ़ने से पहले जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लेती थीं। स्मिता के फिल्मी करियर की शुरुआत अरुण खोपकर की डिप्लोमा फिल्म से हुई, लेकिन मुख्य धारा के सिनेमा में स्मिता ने चरणदास चोर से अपनी मौजूदगी दर्ज की, जिसके निर्देशक थे श्याम बेनेगल। 1981 में आई फिल्म चक्र के लिए उन्हें एक बार फिर से नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म मिर्च मसाला उनके निधन के बाद रिलीज़ हुई, लेकिन इस फिल्म में निभाए गए सोनबाई के किरदार को उनके बेहतरीन कामों में से एक माना जाता है। इसी फिल्म ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। स्मिता पाटिल को जहां उनके किरदारों के लिए सराहा गया, तो वहीं दूसरी तरफ एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर से जुड़े उनके संबंधों को लेकर उनकी आलोचना की गई। उनके बारे में लोगों ने ये कहा कि उन्होंने राज बब्बर और नादिरा बब्बर की शादी तोड़वा दी। मैथिली राव इस पर कहती हैं कि स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहती थीं कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी मां रोल मॉडल थी। उनकी ज़िंदगी में मां का फैसला बहुत मायने रखता था, लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते के लिए स्मिता ने मां की भी नहीं सुनी। उनकी मां को इस बात का दुख था कि आखिरी समय में उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया था। प्रतीक के जन्म के कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता का निधन हो गया। मैथिली राव कहती हैं कि स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थी। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। लेकिन जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। हालांकि राज बब्बर के साथ रिश्ता भी कुछ बहुत सहज नहीं रह गया था। स्मिता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस करती थी। राज बब्बर जब हॉस्पिटल में पहुंचे, उस वक्त तक स्मिता ने यह फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर के साथ अपना रिश्ता तोड़ लेंगी। अपनी किताब लिखते हुए मैथिली राव को पता लगा कि राज बब्बर और स्मिता लिव इन रिलेशनशिप में थे और राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्मिता को धीरे धीरे वो अपनी फ्रेंड सर्कल से भी दूर रखने लगे। स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं कि स्मिता कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेट कर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक, मेरा इसी तरह मेकअप करो। मैंने कहा, मैडम, मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि मैं किसी मुर्दे का मेकअप कर रहा हूँ। ये बहुत दुखद है कि एक दिन मैंने उनका मेकअप इसी तरह किया। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह का मेकअप किया होगा। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार स्मिता के शव का सुहागन की तरह मेकअप किया गया।